गुड मॉर्निंग बच्चों। राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में हम भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कुछ चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने इस टॉपिक को शुरू भी किया था, जिसमें हमने जातिवाद जो चुनौती थी उसके बारे में पढ़ा। जातिवाद को ही इस क्लास में आगे बढ़ाएंगे और उसी टॉपिक पर बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने जातिवाद के अर्थ के बारे में, क्या जातिवाद होता है, किस तरह से भारत में इसकी भूमिका रही है, किस तरह से भारत में चल रहा है, उसका वर्णन किया था। इसके अलावा हमने भारतीय राजनीति में जो जाति की भूमिका थी उसके भी कुछ पॉइंट्स पर बात करी थी कि भारतीय राजनीति में क्या क्या भूमिका जातिवाद की रही है या जाति की रही है। आज की इस क्लास में हम जातिवाद के विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, जातिवाद के क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं और जातिवाद के क्या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, उन सब का वर्णन करें। तो सबसे पहले बच्चे बात करते हैं जातिवाद की विशेषताओं। जातिवाद की क्या क्या विशेषताएं होती है और किस तरह से ये भारतीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाती है, उन सबके बारे में पढ़ेंगे। जातिवाद की जो प्रथम विशेषता का संबंध है कि जातीय संघों और संगठनों ने जातिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है, यानी जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, यानी जो भी जातीय संगठन है, जो ग्रुप बने हुए हैं, समूह बने हुए हैं, उन समूहों को जातिवाद को बढ़ावा देने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो उनकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक ऊंचे पदों पर वो पहुंचना चाहते हैं। इस कारण से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। ये राजनीति जातिवाद की विशेषता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति या जो भी समूह जो जातीय नेतृत्व में आता है तो कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा उठा लेगा और उस मुद्दे को लेकर यूं साफ शब्दों में कहीं का हल्ला मचा। उसका मोटिव कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उसकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को वो प्राप्त करना चाहता है। आज दूसरी विशेषता की बात करें, आया देखो शिक्षा काफी अपने अच्छे रूप में शिक्षा चल रही है, काफी बढ़ावा मिल रहा है शिक्षा को, शहरीकरण भी हो रहा है, लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, यातायात के साधन बढ़ते जा रहे हैं, रोजगार के साधन बढ़ते जा रहे हैं, शहरीकरण भी होता जा रहा है। वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, पूरा विश्व एक गांव के रूप में आ रहा है। सबसे बड़ी बात लोकतंत्रीकरण, कि लोकतंत्र विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणालियों में से है और विश्व के हर देश में लोकतंत्र बढ़ता जा रहा है। और लोकतंत्र में जनता का शासन, यानी जातियों को कोई स्थान नहीं। उन सबके बावजूद भी आज जातिवाद बढ़ रहा है। क्यों? इसका भी एक कारण है कि उन सबके बावजूद जो जातिवाद की भावना है, वो जातिवाद की भावना को बल मिल रहा है, जाति एकीकरण को बल मिल रहा है। ये भी जातिवाद की विशेषता के रूप में हमारे सामने
नेक्स्ट बात करें हम तो आगे कि क्षेत्र विशेष जातिवाद में क्या होता है, पूरे उसमें नहीं किसी क्षेत्र विशेष में सक्रिय हो जाते हैं। कोई भी जाति ज्यादा सक्रिय हो जाती है तो उसको क्षेत्र विशेष में क्या होता है कि वो जाति के लोगों को ज्यादा बाहुल्य या तो उनका बाहुल्य हो या वो ज्यादा सक्रिय हो जाए, इस कारण से उनको एक विशेष एडवांटेज जिसको बोलते हैं विशेष लाभ मिलने लग जाता है। ये भी एक जातिवाद की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। जाति और राजनीति और चीज जाति और राजनीति इनके जो संबंध होते हैं, ये संबंध गतिशील होते हैं, गतिशील संबंधों पर आधारित होते हैं। कारण जैसा कि अभी अपने पिछली क्लास का टॉपिक था कि भारतीय राजनीति में जाति की, इसको यूं भी कह सकते हैं कि राजनीति में जाति की भूमिका या जाति में राजनीति की भूमिका, दोनों अपने अपनी जगह ठीक, पर ये दोनों में संबंध जब उनके संबंधों में क्या रहती है, गतिशीलता रहती है। जातिवाद की एक यही विशेषता है कि इसके संबंधों में गतिशीलता रहती है। जाति में जब राजनीतिकरण होता है, अगली जो विशेषता है इसकी, जाति का जब राजनीतिकरण होता है तो उस जातिगत राजनीतिकरण के साथ साथ कि स्थानीय स्तर पर जो जातिगत राजनीतिकरण हो रहा है पूरे देश के स्तर पर हो रहा है, साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी वो राजनीतिकरण बढ़ता जाता है। ये जातिवाद की कुछ विशेषताएं थी। यहाँ पे तो सबसे बड़ी चीज जो अपना आज का ज्यादा टॉपिक का विषय भी रहेगा कि जातिवाद के प्रभाव, दोनों तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। उन दोनों के ही बारे में आज की क्लास में हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जातिवाद के सकारात्मक प्रभाव। ऐसा नहीं है कि जातिवाद है कि चुनौती है लोकतंत्र के समक्ष कि उसके कुछ लाभ नहीं, कुछ लाभ भी है उसके। क्या उसके सकारात्मक प्रभाव हैं, उनके बारे में बात करें। जो सबसे पहले अगर उसकी बात करें जातिवाद के सकारात्मक प्रभाव की, अगर हम बात करें जाति और राजनीति के संबंध में, जाति और राजनीति के संबंध से लोगों को एक सूत्र में मानने का कार्य किया। जाति और राजनीति इन दोनों के संबंध में लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। क्यों? क्योंकि जो दूर दूर रहते थे, अलग अलग भारत में रहते थे, आप लोग इंडिया में रहते थे, लेकिन एक उनके बीच एक कॉमन चीज थी, जाति। जब उनकी जाति सेम थी और उस जाति के कारण वो एक दूसरे के संपर्क में रहते। आजकल तो संचार साधन इतने हैं, ज्यादा बड़े बड़े संचार साधनों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अपने विचारों को, यूं कहें कि जातिगत विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो क्या दूर दूर रहने वाले भी एक ही जाति के लोग आपस में एक होते हैं, उनको एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो एक होते गए तो जाहिर सी बात है जाति के रूप में ही सही लोगों में एकता तो आ रही है, लोगों में एकता की भावना का तो विकास हो रहा है। तो यही कारण था कि इसका एक सकारात्मक प्रभाव के रूप में इसको दे सकते हैं कि जाति और राजनीति के संबंध में लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। वैसे जाति की राजनीति ने अधिक लोगों में
जो दूसरी इसकी विशेषता है, दूसरा जो प्रभाव है कि जाति की राजनीति में अधिक लोगों में राजनीतिक सक्रियता उत्पन्न की। जाति की राजनीति अधिक लोगों में राजनीतिक सक्रियता उत्पन्न की। क्यों? जाति में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। अब जाति में दबदबा अपना बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि अपने जातिगत लोगों के लिए वो समाज सेवा के कार्य करते हैं, जाति समूह में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यहाँ मैं सक्रिय हूँ, ये कहेंगे एक जातिगत नेता के रूप में वो सामने आते हैं। काम उनका वही लोगों की भलाई से संबंधित काम रहता है, भलाई करते हैं लोगों की। तो उससे क्या होता है कि लोगों की नजर में उसकी छवि, उस व्यक्ति की छवि एक नेता जैसी हो जाती है, उसको सम्मान मिलने लग जाता है अपने जाति के समूह में। तो दूसरे लोगों में भी ये भावना आती है अपन भी जाति के लिए कुछ कार्य करें, जाति की भलाई के लिए कुछ कार्य करें, तो वो व्यक्ति भी राजनीतिक रूप से सक्रिय होने लगे। यही है कि जाति की राजनीति ने जो लोगों को राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय किया। अभी इसकी विशेषता की अगर अपन बात करें तो यह है कि जातीय सक्रियता के कारण समाज में उन जातियों का भी महत्व बढ़ा है कि जातीय सक्रियता के कारण समाज में उन जातियों का भी महत्व बढ़ा है जो पहले राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से शक्ति भी। पहले मतलब जिन जातियों को ना तो सामाजिक रूप से ज्यादा उच्च स्थान प्राप्त था, आर्थिक स्थिति भी उनकी सही नहीं थी, राजनीतिक रूप से भी कोई स्थान नहीं था उनका। अब क्या हुआ कि जैसे ये जातिवाद की भावना पनपी शैली, तो लोगों में सक्रियता उत्पन्न हो गई। इन जाति के लोगों में, इन समूह के लोगों में कुछ नेता उत्पन्न हो गए जो अधिक लोगों में राजनीतिक सक्रियता उत्पन्न। ऐसे इन जातियों में भी कुछ लोग उत्पन्न हो गए नेता के रूप में जो अपनी जाति में काफी सक्रिय रहने लगे। अपनी जाति में समाज सेवा से संबंधित कार्य करना, अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ाना। इसका एक फायदा ये हुआ कि ये राजनीतिक सक्रियता के कारण ये जाति भी समाज में एक अच्छे स्थान पर आ गई। यानी जो जाति सक्रियता के कारण यानी उन जातियों का भी महत्व बढ़ गया कि जो जातियां समाज में पहले हाशिए के रूप में विद्यमान थी। नेक्स्ट जो विशेषता है इसकी सामाजिक संरचना में परिवर्तन। सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन देखने को मिला है कि हम जानते हैं शुरू से हमने देखा है कि प्रत्येक जाति के अपने खान पान होता था, वेशभूषा होती थी, अपने अलग ही रहन सहन होता था। तो वो जो उच्च जातियां होती थी उनका अलग होता था, निम्न जातियां अलग होती थी उनका अलग होता था। तो निम्न जातियां क्या करने लगी कि उच्च जातियों वाला खान पान, रहन सहन, वेशभूषा यानी उनका अनुसरण करने लगी।
उनका अनुसरण कर लेंगे तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया। क्यों? एक जीवन स्तर में एक बढ़ोतरी हुई, यानी प्रत्येक जाति के, चाहे वो पहले किसी भी उसमें रहती होगी, प्रत्येक जाति का जीवन स्तर में बढ़ोतरी, जिससे क्या हुआ? सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया और समाज के लोगों में एक जो पिछड़ापन था, इसको कहें तो पिछड़ापन धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने समाप्त होने लगा और समाज में सामाजिक रूप से जो उसका स्तर था, समाज का स्तर था, वो स्तर ऊंचा उठने लगा। अगली जो इसकी विशेषता है कि जातिवाद में जाति की राजनीति में जातियों के मध्य मतभेदों को कम की। जो आपस में जातियों के मध्य मतभेद रहते थे, जाति की राजनीति के कारण वो भी कम हुआ। क्यों? क्योंकि पहले जो सामाजिक रूप से देखते थे ये जाति सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जाती है, आर्थिक रूप से देखेंगे तो गरीब जाति। उन लोगों को जब एक मतभेद रहते थे कि ये स्तर का जो खास करके मतभेद था कि अपने से निम्न जाति है, उस स्तर को यही समाप्त हो गया कि जब प्रत्येक जाति राजनीति में सक्रिय होगी तो हर जाति का स्तर क्या होगा? ऊंचा उठने लगा। जैसे जैसे ये स्तर ऊंचा उठने लगा तो जो जातियों के बीच जो मतभेद थे वो खत्म होने लगे। क्योंकि एक जाति वाला जो रहा है सामने वाली जाति की भी, जो दूसरी वाली जाति है सामने वाली जाति की भी राजनीतिक रूप से पहुंच अच्छी, हमारी जाति की भी राजनीतिक रूप से पहुंच अच्छी है, तो उन जातियों के मध्य जो मतभेद वाली स्थिति थी वो मतभेद खत्म हो और वो सभी जातियां आपस में मिलजुल कर रहेंगी। यानी कह सकते हैं कि जातिवाद के सारे ही जो प्रभाव थे वो नकारात्मक भी रहे, इसके सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, समाज को कुछ लाभ देखने को भी मिला। चाहे वो अपने ही फायदे के लिए आगे आए हों, लेकिन समाज में एकता, अखंडता और बंधुता की भावना उनको देखने को मिली। ये जातिवाद के लाभ थे, कहेंगे उसके सकारात्मक प्रभाव थे। हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, उसी तरह जातिवाद में एक कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे जो हमको देखने को मिले, कुछ नुकसान भी इसके हुए हैं, हानियां भी हुई हैं जातिवाद के कारण। या तो यूं भी कह सकते हैं कि नुकसान ज्यादा हुआ है और वही नुकसान जो उसकी हानियां थी वही हानियां ज्यादा होने के कारण आज जातिवाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती बना हुआ। क्या है इसके नकारात्मक प्रभाव, उनका वर्णन करते हैं कि जातिवाद के नकारात्मक प्रभाव। तो सबसे पहले जो नकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें कि जातिवाद का जो प्रभाव था वो प्रभाव प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं। यानी विचारक D.R. बॉर्गे वो कहते हैं कि जातिवाद के कारण जो प्रजातंत्र है, जातिवाद के कारण प्रजातंत्र का विकास नहीं होता है। यानी जातिवाद प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं। डॉक्टर आशीर्वाद में कहते हैं भूतकाल में जाति का कोई भी लाभ हो, डॉक्टर आशीर्वाद कभी कथन है
कि भूतकाल में जाति के कितने भी लाभ रहे हो, लेकिन वर्तमान की बात करें तो समाज की प्रगति में बाधक है जातिवाद। यानी कह सकते हैं कि दोनों डॉक्टर बी आर गवाटियल, डॉक्टर आशीर्वादम, इन विचारकों के कथनों से कह सकते हैं कि वर्तमान समय में वर्तमान युग की बात करें तो जातिवाद के सकारात्मक प्रभाव के अपेक्षा नकारात्मक प्रभाव ज्यादा बड़े हैं और उसने भारतीय राजनीति में या भारतीय हितों को काफी नुकसान पहुंचाया है। क्या क्या नुकसान पहुंचाया है उसी की बात करते हैं। सबसे पहले अपन कि जो सबसे पहला जो नुकसान है बंधुत्व और एकता की भावना। बंधुत्व और एकता की भावना को हानि पहुंचती है। जातिवाद के कारण जो हम कहते थे बंधुत्व की बात करते थे, एकता की बात करते थे, उसको हानि पहुंचती है, क्योंकि जातिवाद के कारण व्यक्ति सिर्फ किसके हितों की बात करेगा? जाति के, मेरी जाति का ये है, उसको देश से मतलब नहीं, उसको राष्ट्र से मतलब नहीं है, उसको मानवता के हितों से मतलब, उसको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि मेरा हित होना चाहिए, मेरी जाति के लोगों का हित होना चाहिए। तो जो बंधुत्व और एकता, जो राष्ट्र में बंधुत्व की भावना, राष्ट्र की एकता की भावना, वो सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी जातिगत भावना के हितों को ध्यान में रखना, जाति के हितों को देखना, यानी बंधुत्व और एकता की भावना को वहां पे नुकसान पहुंचता है। और इससे क्या होता है? दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव है संघर्ष और अशांति उत्पन्न। जब मैं अपना हित देखूं, अपने ही जाति का हित देखूं, कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ अपना हित देखेगा, अपनी ही जाति का हित देखेगा, तो क्या होगा? हर कोई ये चाहता है, तो हितों में क्या होगा? टकराव उत्पन्न। जब एक दूसरे के हितों में टकराव उत्पन्न होगा तो क्या होगा? शांति, अशांति स्थापित होगी, संघर्ष की भावना स्थापित होगी, और वो संघर्ष कई बार हिंसात्मक रूप में धारण कर लेता है, जो हमको जातीय दंगों के रूप में देखने को मिलता है। देश की अशांति भंग होती है और राष्ट्र की एकता और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाता है। जातियां तो आपस में संघर्ष करती रहती है और इन संघर्षों का जो परिणाम है वो देश की सरकार को भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें आगे की विशेषता की कि जाति के आधार पर चुनाव लड़ना। जाति के आधार पर चुनाव लड़ना अथवा जातिगत आग्रह पर, ठीक है, चुनाव लड़ना और जातिगत आग्रह पर मतदान व्यवस्था। कोई व्यक्ति सोचता है कि अपने जाति के लोगों में काफी अच्छी पहुंच है, काफी लोग अपने पक्ष में अपना कहना भी मानते हैं, चलो चुनाव लड़ लेते। चुनाव में खड़ा हो गया, चुनाव प्रचार में लोगों के आगे गया वोट मांगने के लिए, क्या बोल के मांगी? जाति, मैं आपकी जाति का हूं। लोगों को समझाया, लोगों का माइंड मेकअप किया अपने पक्ष में वोट देने के। लोगों ने वोट दिया भी, लेकिन लोगों ने वोट दिया लेकिन जातिगत आग्रह पर उनका मतदान व्यवहार, यानी कि उनको जातिगत आग्रह हुआ और उस जातिगत आग्रह पर लोगों ने मतदान व्यवहार। क्या अपनी जाति का व्यक्ति है तो उसको वोट देना चाहिए, ठीक है, उसको वोट दिया भी उन्होंने, जातिगत भावना थी, जातिगत आग्रह
परिणाम कि योग्य व्यक्ति, जो योग्य व्यक्ति है, परिणाम क्या होगा? योग्य व्यक्ति चुनाव में हार जाएगा। ऐसी बात, परिणाम ये होगा कि योग्य व्यक्ति चुनाव हार जाएंगे। अब योग्य व्यक्ति चुनाव हार जाएंगे तो लोकतंत्र में काम पहुंचेगा, शासन के लिए कौन पहुंचेगा? योग्य व्यक्ति। तो जो व्यक्ति जातिगत आग्रह पर चुनाव लड़ा, जिसने और लोगों ने मतदान भी जातिगत आग्रह पर किया, तो वो व्यक्ति अगर चुनाव जीतने जाएगा तो सबसे पहला प्रायोरिटी उसके अपनी ही जाति के लोगों का भला करने के लिए, यानी दूसरी जाति के लोगों को नेग्लेक्ट करेगा। तो इस तरह के अयोग्य व्यक्ति जब शासन पर पहुंच जाएंगे तो परिणाम सामने है आपके कि लोकतंत्र की जो गरिमा है, लोकतंत्र जिसके कारण लोकतंत्र की जो लोकप्रियता जानी जाती है, जनता के शासन, समानता के शासन, वो खत्म हो गया। यानी लोकतंत्र की गरिमा को बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा अगर अयोग्य व्यक्ति शासन में पहुंचते हैं, शासन करने के लिए पहुंचते हैं। इस तरह से जातिगत आधार पर हमने मतदान व्यवहार किया, जातिगत आधार पर लोग चुनाव में खड़े हुए, तो निश्चित रूप से मान के चलो योग्य व्यक्तियों का संसद तक पहुंचना नामुमकिन। योग्य व्यक्ति नहीं पहुंचेंगे तो लोकतंत्र खतरे में। आगे बात करते हैं आगे की बहुत प्रभाव, क्या प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव। अगला है कि नागरिकों की श्रद्धा एवं भक्ति बढ़ जाती है। हम अपने देश में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, हमारी श्रद्धा भक्ति किसके प्रति होनी चाहिए? भारत के प्रति होनी चाहिए, अपने देश के प्रति होनी चाहिए, होती भी है। लेकिन जहां जाति की बात आ जाती है तो वो भक्ति थोड़ी सी, श्रद्धा थोड़ी सी भक्ति की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, जाति की तरफ तो बढ़ जाती है। देश के प्रति है थोड़ा भक्ति, देश के प्रति भी, लेकिन प्रायोरिटी वाली बात आती है जहां पे, तो वहां पर नागरिक क्या करता है? पहला प्रायोरिटी किसको दे देता है? जाति को। तो क्या हुआ? डिवाइडेशन हो गया उसकी श्रद्धा का, नागरिकों की श्रद्धा का, उसकी भक्ति का। जब डिवाइडेशन हो जाता है तो राष्ट्रीय हितों की बजाय जातीय हितों को अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी। एक नकारात्मक प्रभाव ये है। अगली जो है जब जाति की भूमिका राजनीति में ज्यादा ही सक्रिय हो जाती है, खास करके भारतीय राजनीति की बात करें अपन, और जाति की भूमिका, जातिवाद की भूमिका कुछ ज्यादा ही सक्रिय है, तो उसके जब फायदे नजर आने लगते हैं तो स्थिति यहाँ तक पहुंच जाती है कि कुछ राजनीतिक दलों का निर्माण तो जाति के आधार पर ही। कुछ राजनीतिक दल तो भारत में जा रहे हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति विशेष के कारण, ये राजनीतिक दल तो उस जाति निर्माण क्यों होता है कि कम से कम उस जाति के तो जो वोट है वो तो हमको मिलेंगे ही और हम सत्ता तक पहुंच जाए। लोगों की मन की सोच यही रहती है। और ये सबसे बड़ी जो बात जो हम करते हैं, स्वस्थ लोकतंत्र,
उसके लिए बहुत खतरा उत्पन्न होता है। यानी जातिगत आधार पर आप बात करेंगे तो क्या होगा, लोकतंत्र खत्म होगा। यानी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हमको पूरे देश का चिंतन करना चाहिए, देश की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह के दलों का निर्माण हो जाता है तो उनकी जो सोच का जो दायरा है बहुत ही संकीर्ण हो जाता है, वो अपनी जाति से बाहर निकल ही नहीं पाते। अगली जो इसकी वो है विशेषता है, जातिवाद के कारण रूढ़िवादिता को भी बढ़ावा मिलता है। कि रूढ़िवादिता को बढ़ावा कैसे है कि व्यक्ति की सोच तो वहीं तक अपनी जाति से बाहर तो निकल ही नहीं पाया, तो क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है उसमें, संभव ही नहीं। कि किस तरह की जांच किस तरह का विज्ञान तरक्की कर रहा है या वैज्ञानिक सोच जो आगे बढ़ रही है, वो चीजें देखने को उसमें व्यक्ति में कम ही मिलती है। प्रगतिशील दृष्टिकोण की बात करें तो वो व्यक्ति प्रगति कैसे करेगा जब व्यक्ति अपनी जाति के आधार से तो बाहर ही नहीं निकल पा रहा। जो प्रगतिशील दृष्टिकोण है वो उसका बाधित हो जाता है और आधुनिक दृष्टिकोण का विकास पूरी तरह से उसमें अवरुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो रूढ़िवादिता के चक्रव्यूह में फंस जाता है। कोई जाति के आधार पर जाति से तो अपनी जाति से तो बाहर ही नहीं निकल पाए। देश हित में, वैज्ञानिक हित में या वैज्ञानिक सोच के साथ, प्रगतिशील सोच के साथ तो वो सोच ही नहीं पाता, पर अपनी वही रूढ़िवादी सोच को लेकर आगे बढ़ता है, जिस कारण उसका विकास या उस व्यक्ति के विकास के साथ साथ देश का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। आगे बात करें जो अल्पसंख्यक समुदाय, जो बड़ी जातियां थी उनके समूह भी बड़े हो गए, जो संख्या में कम रह गए अल्पसंख्यक रह गए, उनके समूह छोटे हो गए, तो राजनीति में उनको उतना स्थान मिला नहीं, तो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नहीं बन पाते हैं। सामाजिक रूप से तो पहले ही पिछड़े हुए थे, आर्थिक रूप से पहले ही पिछड़े हुए थे, तो ऐसे लोगों के मन में एक कमजोरी की भावना उत्पन्न होती है, असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। असुरक्षा की भावना का विकास होता है कि हमारे दूसरी जाति वाले लोग तो आगे बढ़ गए, हमारा क्या, एक असुरक्षा की भावना उनके मन में आ जाती है। मैं जातीय संगठनों के दबाव में था। तो जाति के आधार पर बड़े बड़े संगठन होते हैं, उन संगठनों के दबाव में सरकार भी कार्य करती है, क्योंकि दबाव समूह कार्य करती है। ये दबाव समूह सरकार के निर्णयों को चेंज करने की क्षमता रखते हैं, बड़े समूह है। जब सरकार अपने निर्णय इनके संगठनों के दबाव में आकर करती है तो निश्चित रूप से इन जाति के लोगों के अलावा बाकी सबको नुकसान पहुंचना ही पहुंचना होता है। ये भी एक इसका नकारात्मक पक्ष है। कभी कभी बात करते हैं अपन कि ये आंदोलन हो जाते हैं, ये संगठनों के जो आंदोलन हो जाते हैं, अरे आंदोलन काफी आगे बढ़ जाते हैं। कई बार परिस्थिति आ जाती है कि हिंसात्मक रूप धारण कर लेते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, संपत्ति को नुकसान करते हैं, सिर्फ अपनी जाति के हितों को बढ़ावा। मेरी जाति अच्छी, मैं जहां तक बोलूँ वो ठीक है, लेकिन जहां तक मैं दूसरों के लिए बोलूँ कि वो जाति खराब है, वो वहां पे फिर हितों में क्या हो जाता है, टकराव।
मेरी जाति की हितों के लिए तो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन कोई संघर्ष अगर दूसरी जाति का भी कर रहा है तो वो हमको अच्छा नहीं लगेगा। परिणाम दोनों में संघर्ष, इंसाफ को भी धारण कर लेता है, जान माल का नुकसान होता है। अभी आपने लगातार कुछ समय से दो जातियों के संघर्ष को होते हुए देखा भी है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन कि जातिवाद जो सबसे बड़ी चीज है, एक माइनस पॉइंट ही है कि जातिवाद लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध जातिवाद क्या होता है? लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध, कि जहां हमने लोकतंत्र तो वैसे जुड़ जाए जहां सिर्फ आप अपनी जाति के तो कभी दूसरे लोगों के बारे में सोचेंगे तो लोकतंत्र की भावना तो अपना भी खत्म। और जब लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध होगा तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलो कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती के रूप में ये सामने आ जाएगा। समाज में फूट पड़ जाएगी, समाज का विखंडन हो जाएगा और देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा सब खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद बात करें अगले इसकी वोट बैंक की राजनीति। लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी कमी भी कह सकते हैं अपन की कमी की है ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करने। पहले आओ पहले पाओ, पहले नंबर पे आओ, सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करो, सत्ता प्राप्त। तो वो वोट प्राप्त करने के लिए भी राजनीति शुरू होती है और वो राजनीति जातिवाद से ही शुरू होती है। जब हम वोट मांगने जाति विशेष के लोगों के पास जाएंगे तो सत्ता प्राप्त करने के बाद उनके दबाव में आकर हमको कार्य भी करना होगा। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की भावना के लिए, लोकतंत्र के लिए एक खतरा उत्पन्न करती है। कुल मिला के निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं जब हमने जातिवाद के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़े तो नकारात्मक प्रभाव ज्यादा उसके देखने को आते हैं कि नुकसान ज्यादा है कि आज समाज में बात करें अपन इस तरह से भयंकर रोग, एड्स, कैंसर ये जैसे रोग पैर पसार रहे हैं, उसी तरह से जातिवाद भी एक रोग की तरह हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, समाज के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है और ऐसा खराब कर रहा है कि जिसका निदान, जिसका इलाज शायद ढूंढ पाना मुश्किल हो गया। इसलिए आज भी जरूरत है कि हमको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है उसका मूल्यांकन करना। हालांकि बहुत कठिन कार्य है लेकिन फिर भी करना पड़ेगा अगर लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को जातिवाद नामक खतरे से बचाना है तो ये कार्य हमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस कारण जातिगत हितों के कारण हमारी जो लोकतांत्रिक जो सोच है वो कमजोर पड़ती जा रही है। निश्चित रूप से जातिवाद हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली चुनौती है, अतः समय रहते इसका निदान भी करना बहुत आवश्यक है। बच्चों, जातिवाद से संबंधित कोई भी समस्या आपकी हो तो आप मुझसे फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।